दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग वाले बिल में बदलाव, नए नियम समझिए। हाल ही में दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर के पोस्टिंग वाला बिल कल ही पास हुआ है। आइए हम उसके नियम समझते हैं और इस घटना को शुरुआत से चर्चित करते हैं। 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ ने अफसरों पर कंट्रोल का अधिकार दिल्ली सरकार को दिया था। साथ ही कहा कि उपराज्यपाल सरकार की सलाह पर ही काम करेंगे। लेकिन एक हफ्ते बाद 19 मई को केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर इस फैसले को बदल दिया और ट्रांसफर का पोस्टिंग का अधिकार राज्यपाल को दे दिया। इस अध्यादेश को 6 महीने के अंदर सांसद के दोनों सदनों से पारित कराना जरूरी है। इसलिए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज लोकसभा में गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बिल 2023 GNCT को पेश किया है। हालांकि इस बिल की तुलना 19 मई के अध्यादेश से करें तो केंद्र सरकार ने इसमें कई अहम बदलाव किए हैं। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के 11 मई के फैसले को बेअसर करने के लिए केंद्र सरकार ने 19 मई को अध्यादेश जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट के वकील और संविधान के जानकार विराग गुप्ता बताते हैं कि संसद में जो विधेयक पेश हुआ है और केंद्र सरकार जो अध्यादेश लाई थी उसमें 4 बड़े फर्क हैं। पहला, विधानसभा को कानून बनाने की अनुमति देने वाला सेक्शन 3A हटाया। सेक्शन 3A जो अध्यादेश का हिस्सा था उसे विधेयक से हटा दिया गया है। अध्यादेश के सेक्शन 3A में कहा गया था कि किसी भी अदालत के किसी भी फैसले, आदेश या डिक्री में कुछ भी शामिल होने के बावजूद विधानसभा को सूची 2 की प्रविष्टि 41 में शामिल किसी भी मामले को छोड़कर आर्टिकल 239 के अनुसार कानून बनाने की शक्ति होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार पब्लिक ऑर्डर, जमीन और पुलिस के अलावा अन्य विषयों पर दिल्ली सरकार को अधिकार है। नई कानूनी बदलाव से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सीधी अवहेलना नहीं हुई, इसलिए बिल में सेक्शन 3A को हटाकर केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 239A के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया है। यह केंद्र सरकार को नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी यानी NCCS बनाने का अधिकार देता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में दिए गए बयान में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पैरा 164C का उल्लेख किया है। इसके अनुसार दिल्ली के बारे में लिस्ट 1 केंद्र सूची और लिस्ट 3 संवर्ती सूची के मामले में केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। सरकार के अनुसार अनुच्छेद 239AA के तहत लिस्ट 2 यानी राज्य सूची के मामलों में भी संसद कानून बना सकती है। इस बारे में गृह मंत्री ने संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत दिए गए अधिकारों का भी उल्लेख किया, जिसके अनुसार राष्ट्र हित में राज्य सूची में भी संसद कानून बना सकती है। दूसरा, सालाना रिपोर्ट पेश करना अनिवार्य नहीं। पिछले अध्यादेश के तहत NCCS को संसद और दिल्ली विधानसभा में सालाना रिपोर्ट प्रस्तुत करना जरूरी था। हालांकि विधेयक इस अनिवार्यता को हटा देता है, जिससे रिपोर्ट को संसद और दिल्ली विधानसभा के समक्ष रखे जाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तीसरा, केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की जरूरत नहीं। प्रास्ताविक विधेयक में सेक्शन 45D दिल्ली में अलग अलग अथॉरिटी, बोर्डों, आयोगों और वैधानिक निकायों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है। प्रस्तावों या मामलों से संबंधित आदेशों, निर्देशों को केंद्र सरकार को भेजने की अनिवार्यता वाले प्रावधान को हटा दिया गया है। नियुक्तियों और तबादले NCCS समिति करेगी। विधेयक में नए जोड़े गए प्रावधान के तहत अब NCCS समिति की सिफारिशों के अनुसार दिल्ली सरकार के बोर्डों और आयोगों में नियुक्तियां और तबादले करेगी। इस समिति में मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव सदस्य होंगे और उसकी अध्यक्षता दिल्ली के मुख्यमंत्री करेंगे। विधायी शक्ति का दुरुपयोग और संघवाद के खिलाफ 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अध्यादेश 2023 पर सवाल उठाते हुए कहा था कि यह केंद्र को राज्य की नौकरशाही पर नियंत्रण स्थापित करने का मौका देता है। संसद में विपक्षी दलों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रस्तावित
कानून के माध्यम से बदलना गलत है। विपक्ष के क्या संसद के दोनों सदनों से पारित हो पाएगा ये बिल? लोकसभा में बीजेपी और इसके गठबंधन दलों के पास बहुमत है, यहाँ आसानी से ये बिल पारित हो गया है। लेकिन राज्यसभा में भी यह बिल कल ही पारित हो गया है। आइए इस बिल के बाद चर्चा करते हैं केजरीवाल के रिएक्शन की। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, आज आज़ादी के 75 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के लोगों की आज़ादी छीन ली। पीएम ने